नमस्कार। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये एमए फाइनल का पेपर है। उसमें हम पढ़ रहे हैं मैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। मैं मीनू वॉल्टर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि सभ्यता परिप्रेक्ष्य क्या है, सभ्यता की परिभाषाएं एवं अर्थ क्या है। सभ्यता मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम या साधन है। सभ्यता के अंतर्गत उन समस्त साधनों को सम्मिलित किया जाता है जो मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित होते हैं। सभ्यता का अर्थ उन नगरों या नगर निवासियों से भी होता है जो एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास करते हैं, शिक्षित हैं तथा जिनका व्यवहार जटिल है। अब हम देखते हैं सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। उसमें पहली है मीन्स ऑफ सेटिस्फाई वांट्स, आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन। आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव द्वारा सभ्यता के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। अगर हम अन्य शब्दों में कहें तो सभ्यता मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। नेक्स्ट है चेंजेबल, परिवर्तनशील। मानव की आवश्यकताओं में वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले जो साधन हैं उनमें परिवर्तन होता है। जैसे पहले ठंडे पानी के लिए मिट्टी के जो घड़ा होता था उसका इस्तेमाल किया जाता था, परंतु वर्तमान में रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है संचरणशील या कम्युनिकेबल। सभ्यता में उपयोगिता का तत्व अधिक मात्रा में होता है। इसी कारण सभ्यता एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्रता से फैल जाती है। चाहे कोई दवाई हो या कोई अच्छी तरह से बना हुआ कोई भी आविष्कार हो, वो किसी भी देश का आविष्कार होता है, लेकिन बहुत कम समय में संपूर्ण विश्व में इसका प्रसार हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, अग्रसर होना। सभ्यता निरंतर आगे बढ़ती चली जाती है। जैसे अगर हम इसको यातायात के साधनों के रूप में देखें तो प्रत्येक आविष्कार से गति की मात्रा बढ़ी है। जैसे पहले हम बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, फिर मोटर का, फिर रेलगाड़ी का, और आजकल तो तेज गति से चलने वाले विमानों का और तेज गति से चलने वाली ट्रेन्स का आविष्कार हो चुका है। तो सभ्यता आगे बढ़ती है। नेक्स्ट है कंसर्न विथ आउटर वर्ल्ड कंडक्ट, यानी बाहरी आचरणों से संबंधित। सभ्यता मानव के बाहरी आचरणों से संबंधित होती है।
सब समाज में जो बाहरी आचरण किया जाता है वही सभ्यता का परिचायक माना जाता है। जैसे हमारे कपड़े हमारी सभ्यता का परिचायक है। नेक्स्ट है कंसर्न विद टेक्निक्स, प्रविधियों से संबंधित। सभ्यता के अंतर्गत मानव जीवन की जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले उपकरणों का समावेश होता है। यानी जिन जिन उपकरणों से हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं उन उपकरणों का समावेश होता है। नेक्स्ट है भौतिक प्रकृति, मटेरियल नेचर। सभ्यता का जो स्वरूप है वो भौतिक होता है। इसको देखा हुआ छुआ जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है। इस संसार में जितने भी भौतिक उपकरण हैं एवं साधन हैं जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित होते हैं, वे सभी सभ्यता के अंतर्गत रखे जाते हैं। सभ्यता साधन है, साध्य नहीं। मीन नॉट एंड। यानी सभ्यता हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मात्र है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य का अर्थ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।